अबू बकर सिद्दीक कौन है, क्या मकाम है इनका, क्यों हम इनका इतना एहतराम करते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि आज इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में तो साफ साफ इनका जिक्र किया है। यानी अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा कुरान में है। क़यामत तक जब तक कुरान की तिलावत हो रही है अबू बकर सिद्दीक का जिक्र होता रहेगा। कहां है कुरान में? सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के वाक़े को बयान करते हुए फरमाया कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह अपने नबी की मदद करने के लिए काफी है। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, याद करो जब मेरा नबी मक्का से निकल रहा था, हिजरत का सफर था, सानी अस्नैनी, और मेरा नबी अकेला नहीं था, मेरा नबी एक और इंसान के साथ था। वो दो लोग थे, इज़ हुमा फिल गार, और वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और याद करो जब मेरा नबी अपने साथी से कह रहा था। अल्लाहु अकबर। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने किसी और को यह मकाम नहीं दिया। सहाबा का तज़किरा हुआ है कुरान में, मगर अलल उमूम हुआ है, कॉमन जनरल अंदाज में हुआ है। किसी एक शख्सियत को कुरान ने नबी का साथी नहीं कहा है सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरा नबी अपने साहिब से कह रहा था, अपने दोस्त से कह रहा था, अपने साथी से कह रहा था, क्या कह रहा था? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, और जब मेरे नबी ने अपने साथी से यह जुमला कहा तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सुकून नाजिल कर दिया। किनके ऊपर? उलमाए तफसीर कहते हैं कि यहां सुकून नाजिल करने वाली जो जात है जिसके ऊपर सुकून नाजिल किया गया वो रसूल भी हो सकते हैं और अबू बकर सिद्दीक भी हो सकते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि ज्यादा सही बात यह है कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि घबरा तो वो रहे थे, रसूल थोड़ी घबरा रहे। अल्लाह ने अबू बकर के ऊपर सुकून नाजिल किया। अबू बकर वो शख्सियत है। तो यहां तो साफ साफ हज़रत अबू बकर का जिक्र किया गया, और दो जगह और कुरान में हज़रत अबू बकर का तज़किरा किया गया। एक कुरान करीम के 30वें पारे में सूरतुल लैल के अंदर, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, जहन्नम से बचा लिया जाएगा वो इंसान जो मुत्तकी है। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, वो अल्लाह की राह में अपना माल अता करता है, अपना माल देता है अपने आप को पाक और साफ करने के लिए, अपना तज़किया करने के लिए। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी का एहसान उतारने के लिए सदका नहीं करता, खैरात नहीं करता। भाई एक होता है ना, आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया था, मुझे मौका मिला, मैंने आपकी मदद कर दी। अबू बकर सिद्दीक ऐसा नहीं करते। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, मेरा वो मुत्तकी बंदा किसी का एहसान नहीं उतारता, अल्लाह की राह में खर्च करता है, बदले की तलब नहीं। ये कौन है ये? इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन की अक्सरियत कहती है कि इस आयत से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला नो बहुत पैसे वाले नहीं थे, बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, ताजिर थे, लेकिन उनका एक काम था। उस दौर में आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज किया तो अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले ज्यादातर कमजोर तबके के लोग थे, गुलाम ज्यादा थे। हजरत बिलाल हैं, हजरत खब्बाब हैं, हजरत सुहैब रूमी, ये सब गुलाम लोग थे, कमजोर लोग थे। अब इनके मालिक इनके ऊपर बड़ा टॉर्चर करते थे, जुल्म करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो इन गुलामों को आजाद करते थे, पैसा दे करके, मुंह मांगी कीमत में आजाद करते थे। घर आते थे, बाप की डांट सुनते थे। इनके वालिद का नाम था अबू कहाफा। वो डांटा करते थे कि तुम गुलामों को आजाद करते हो, ये कमजोर लोग, गरीब लोग, इनको तुम आजाद करते हो, इनसे कोई फायदा भी नहीं है, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। बाप की खुड़कियां सुनते थे, बाप की डांट सुनते थे। मगर यूती मालहू यतज़क्का, अबू बकर वो हैं जो अल्लाह की राह में अपना माल देते हैं, सदका करते हैं। ये दूसरा मकाम है कुरान में जहां हजरत अबू बकर का तज़किरा किया गया। और तीसरा मकाम कुरान में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो नबी जो सच्चाई को लेकर के आए और वो शख्सियत जिसने नबी के ऊपर उतरने वाली सच्चाई की तस्दीक की, दोनों मुत्तकी हैं। इस आयत की तफसीर में भी उलमा कहते हैं कि तस्दीक करने वाले से मुराद सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के नबी को भरोसा था, दुनिया मेरी बात झुटला दे, अबू बकर मेरी बात नहीं झुटला सकता। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते हैं, सलाम फेरते हैं, साहबा से कहते हैं, मेरे साहबा
तुम से पहले के दौर में एक आदमी अपनी गाय के ऊपर सवार हो गया, गाय को सवारी के लिए इस्तेमाल करने लगा, तो गाय बोलने लगी। गाय ने कहा उतर मेरी पीठ से, हम सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए, हमारा काम खेतों में काम करना है, खेतों को जोतना है। गाय और बैल को अल्लाह ताला ने सवारी के लिए नहीं बनाया, उसके ऊपर चढ़ने के लिए नहीं बनाया है। अब अल्लाह के रसूल ने इतना वाकया बयान किया, सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, अब बकरतुन तकल्लम, अल्लाह के रसूल बड़ी अजीब बात बता रहे हैं आप, गाय बात कर रही है, गाय बोल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, गाय बोल रही थी। ये जो वाकया मैंने बयान किया है, गाय ने बोला, गाय ने बात की, और मैं इसके ऊपर ईमान रखता हूं, और अबू बकर ईमान रखते हैं और उमर ईमान रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, उस मजलिस में अबू बकर उमर थे नहीं, वो मौजूद नहीं थे उस मजलिस में, मगर नबी को भरोसा था। मेरी जुबान से बात निकली है, अबू बकर इनकार नहीं करेंगे, उमर इनकार नहीं करेंगे। ये अबू बकर सिद्दीक थे, इनको ऐसे ही सिद्दीक नहीं कहा जाता है। मेराज के वाक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और सुबह मुशरिकीन को जब खबर लगी कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, एक रात में गए बैतुल मुक़द्दस की सैर की, सातों आसमान की सैर की, वो दौड़े सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के पास आए। अबू बकर, आज तो तुम्हारे दोस्त ने ऐसी बात कही है कि तुम भी सुन करके मजाक उड़ाओगे, कह दोगी तो बिल्कुल गलत बातें, झूठ बातें। कहा भाइयों हुआ क्या है, मामला क्या है? कहा उनका कहना है कि वो रात में गए भी बैतुल मुक़द्दस, सातों आसमान की बात छोड़ दो, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस तक का मामला ले लो। उनका कहना है कि वो गए भी और चले भी आए, हमको जाने में 1 महीना लगता है, आने में 1 महीना लगता है, जो सफर हम 2 महीने में तय करते हैं, तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि हम गए और होके चले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई मैं अपने नबी की तो इससे भी ज्यादा अजीब बात पर ईमान रखता हूं। मेरे नबी कहते हैं मेरे पास जिब्रील आते हैं, कुरान की वही उतरती है, कुरान नाजिल होता है, मैं अपने नबी पर ईमान रखता हूं। जब मैं अपने नबी के ऊपर उतरने वाले कुरान पर ईमान रखता हूं तो ये कौन सी हैरत की बात है? मेरे नबी ने कहा है, मैं यकीनन उसको सच मानता हूं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, इनका असल नाम था अब्दुल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 2.5 साल छोटे थे, बचपन के दोस्त थे। दुनिया में दोस्ती की अगर मिसालें कायम की जाएंगी, दुनिया में अगर गहरी दोस्ती का नाम लिया जाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती को जरूर लिखा जाएगा। ये वो दोस्त थे जो कभी जुदा नहीं हुए। इस्लाम के पहले भी, नबूवत के पहले भी दोनों यार थे, दोनों दोस्त थे, नबूवत के बाद भी दोस्त थे, जिंदगी भर दोस्त रहे और इंतकाल के बाद भी दोनों दोस्त एक दूसरे के पहलू में दफन है। दोस्ती की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मेरे नबी किसी की इतनी परवाह नहीं करते जितनी अबू बकर सिद्दीक की परवाह करते थे। बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू दर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दिन हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे थे, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अपने कपड़े का कोना पकड़ के चले आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अल्लाह के रसूल ने साहबा से कहा कि अम्मा साहिबुकुम फकत गामर, देखो ये किसी से झगड़ा करके आए हैं, इनका चेहरा बता रहा है किसी से झगड़ा करके आए। ये दोस्त हो तो ऐसा हो, फेस रीडिंग कर ले, चेहरा पढ़ ले। दोस्त टेंशन में है, दोस्त समझ जाए, दोस्त झगड़ा करके आया दोस्त समझ जाए। नबी ने कहा अबू बकर किसी से लड़ाई करके आए हैं। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझसे और उमर बिन खत्ताब से कुछ बहस हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, मैंने कुछ ज्यादा बुरा भला कह दिया और फिर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उमर से कहा मुझे माफ कर दो, उमर ने मुझे माफ नहीं किया। मुझे अफसोस इस बात का है, उमर मुझे माफ नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। सहाबा की झगड़े भी, भाई सहाबा इंसान थे, झगड़े तो हुए उनके दरमियान, मगर उनके झगड़े भी हमारे लिए इबरत और नसीहत रखते हैं। भाई आज हमारे यहाँ कौन है जो किसी से झगड़ा करने के बाद माफी मांगे? ये 1 गज की नाक लेके हम घूमते रहते हैं, भाई भाई से नाराज है, माँ बेटे से नाराज है, बहन भाई में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में नफरत है, कोई किसी से माफी मांगता है? अबू बकर उमर से माफी मांग रहे हैं, उमर ने माफ नहीं किया तो अबू बकर आके रोनी सूरत बना के नबी के पास आए कि अल्लाह के रसूल उमर मुझे माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, अल्लाह तुम्हें माफ करे या अबू बकर। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शर्मिंदगी हुई कि भाई अबू बकर ने मुझसे माफी मांगी, चलो मान लो उन्होंने कुछ सख्त कलामी कर भी दी, मुझसे कुछ तेजा हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, मुझसे माफी तो मांगी, मुझे माफ कर देना चाहिए था। हजरत उमर को शर्मिंदगी हुई, हजरत अबू बकर के घर गए, पता लगा हजरत अबू बकर घर में नहीं है। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जल्दी अल्लाह के रसूल के पास आए। अब जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो आके पहले सलाम किया, नबी को सलाम किया। अभी हजरत उमर ने कुछ कहा नहीं है, बस आके नबी को सलाम किया है। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फजअल वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमअर, अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। नबी का चेहरा गुस्से से लाल है, कोई देखे ना देखे, अबू बकर अपने नबी का चेहरा देख रहे हैं, अपने दोस्त का चेहरा देख रहे हैं। फजसा अला रुकबतैहि, हजरत अबू बकर घुटने के बल गिर पड़े। नबी का गुस्सा, नबी का चेहरा देखा, अपने घुटने के बल गिर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाहि कुन्तु अस्लम, अय अल्लाह के रसूल आप गुस्सा न करें, आप नाराज ना हो, अल्लाह की कसम गलती मेरी थी, जुल्म मैंने किया था, ज़्यादती मेरी तरफ से थी, उमर की गलती नहीं, गलती मेरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हजरत अबू बकर ने ये बात की, अल्लाह की कसम गलती मेरी है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह बासनी इलैकुम फकुल्तुम कज़ब्ता। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, जब मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया, सारी दुनिया ने कहा मोहम्मद तुम झूठ बोल रहे हो। अकेला अगर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा होकर बोला कि तुम सच बोल रहे हो, वो अबू बकर सिद्दीक है। सारी दुनिया ने मुझे झुटलाया, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। ववासानी बेनफ्सिही व मालिही, अपनी जान के जरिए, अपने माल के जरिए अबू बकर ने मेरा साथ दिया है। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्त को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दो। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, मुझे और मेरे दोस्त को हमारे हाल पे छोड़ दो, मेरे दोस्त को कभी नाराज मत करना। हजरत अबू दर्दा कहते हैं, हदीस के रावी है, बुखारी की ये 3661 नंबर की रिवायत है। हजरत अबू दर्दा कहते हैं, फमा ऊज़िया बादहा, उस दिन के बाद किसी की मजाल नहीं थी कि अबू बकर को तकलीफ पहुंचाए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम गज़वात में नबी के साथ रहे। उहद के मैदान में एक ऐसा सीन भी आया, एक ऐसा मौका भी आया, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया, सहाबा घबरा गए, मैदान छोड़ के भागने लगे। अल्लाह के नबी सहाबा को पुकार रहे, इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, कहां जा रहे हो? ये जंग का मैदान है, बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया है, सहाबा किराम होश में नहीं है। उस नाजुक मौके पर भी नबी के साथ साबित कदम रहने वाले जो चंद लोग हैं, उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। नबी ने हिजरत का हुक्म दिया सहाबा को, नबी ने कहा मदीना जाओ, मदीना सेफ है, मदीना चले जाओ। सारे सहाबा मदीना जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नहीं जा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं जाऊंगा तो नबी के साथ जाऊंगा। अस्सुहबत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जाऊंगा। तो ऊंट खरीदे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, 4 महीना उन ऊंटों को खिलाया पिलाया, इंतजार में है कि ऑर्डर आ जाए, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल जाए तो मैं नबी के साथ हिजरत के सफर पे जाऊं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, एक दिन दोपहर का वक्त था। अल्लाह के रसूल आमतौर से हमारे घर सुबह आते थे या शाम को आते थे, दोपहर में नहीं आते थे। दोपहर में आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, कहा अबू बकर एक बड़ी खास बात करना है, बड़ी अहम बात करना है, घर में कोई और तो नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह कोई और नहीं है, मेरी बेटियां हैं, आयशा है, अस्मा है, 2 बेटियां हैं मेरी, और कोई नहीं है। कहा अबू बकर मुझे इजाजत मिल गई अल्लाह की तरफ से हिजरत करने। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला सवाल किया, बे अभी अंत या रसूल अल्लाह, मेरे बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं अल्लाह के रसूल, मुझे आपके साथ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अस्सुहबता, हाँ अबू बकर तुम मेरे साथ जाओगे। नबी ने सिर्फ इतना कहा, अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा आयशा कहती है, मैंने अपने बाप को खुशी से रोते हुए पहली बार देखा। हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर को नबी के साथ जाने का मौका मिला। अल्लाह के नबी जब मक्का से निकले हिजरत करने के लिए, तो बस ये अपने साथी, अपने दोस्त, अपने यार गार के साथ निकले। अच्छा एक बात बताओ भाई, अल्लाह को अपने नबी को बचाना था, अल्लाह ताला कोई तख्ते सुलेमानी का इंतजाम कर देता, अल्लाह के रसूल बैठते तख्ते सुलेमानी पर और 480 किलोमीटर का सफर 1 मिनट में तय कर लेते। अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं था ना भाई। जो अल्लाह मेराज का सफर अपने नबी को बुराक पर करा सकता है, वो मक्का से मदीना का सफर भी 1 मिनट में करा सकता था। मगर नहीं, अल्लाह हर जगह मौजज़ा नहीं दिखाता है। अल्लाह कहीं कहीं अपने नबी को भी असबाब के जरिए सफर तय करवाता है। उम्मत को सबक दिया गया हिजरत के सफर में कि दीन कुर्बानी का नाम है। देखो तुम्हारे नबी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, तुम्हारे नबी हिकमत अपना रहे हैं। मक्का से मदीना का जो रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है, अल्लाह के नबी ने उस रास्ते को छोड़ करके समंदर के किनारे का रास्ता अपनाया। जो यमन की तरफ से जो लंबा रास्ता है, लॉन्ग रूट है, वो रूट आपने अपनाया। अल्लाह के नबी ने बाकायदा एक आदमी को गाइड रखा, एक गैर मुस्लिम को गाइड रखा। ये पूरा एक टॉपिक है, हिजरत का पूरा सफर जो है, बड़ी नसीहत है उसमें। 3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रहे। गारे सौर में 3 दिन रहे, इसलिए 3 दिन रहे ताकि मक्का वाले खोज खोज के तंग आ जाएं कि पता नहीं कहां निकल गए दोनों। और ये 3 दिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ गारे सौर में रहे, तो हजरत अबू बकर की पूरी फैमिली इस मिशन में नबी के साथ थी। हजरत अस्मा औरत हैं, लड़की हैं, जवान लड़की हैं, अपने घर से गारे सौर तक खाना लेके जाती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला, वो जाते थे शाम को मक्का वालों की रिपोर्ट पहुंचाते थे। हजरत अबू बकर का गुलाम आमिर बिन फुहैरा, वो अपनी बकरियां लेके जाता था ताकि अब्दुल्ला बिन अबी बकर का जो सफर करके जो वो जाते थे, उनके पैरों के निशान को बकरियों के निशान से मिटाया जा सके, और बकरियां लेके जाते थे ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर ताजा ताजा दूध पी ले। तो ये हिजरत का पूरा सफर नबी ने अकेले नहीं तय किया, अबू बकर सिद्दीक ने तय किया। और गारे सौर में जो 3 दिन रहे, तो अबू बकर सिद्दीक की पूरी फैमिली इस मिशन में नबी के साथ रहे। मदीना पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला और अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जितनी मोहब्बत अबू बकर से करते थे मर्दों में, उतनी ही मोहब्बत और उससे ज्यादा मोहब्बत करते थे अपनी तमाम बीवियों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
नबी से पूछा, हजरत अम्र बिन आस ने पूछा था रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल